नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्यो बोन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले लक्षणों के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोग बोल रहे थे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि विटामिन B12 क्या है, इसकी कमी कैसे हो जाती है बॉडी में, और विटामिन B12 की कमी की वजह से बॉडी में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और इस विटामिन की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो आप क्या टेस्ट कराएंगे जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। साथ ही साथ विटामिन B12 की नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ बेल बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो अब बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। फ्रेंड्स, विटामिन B12 के साथ ही साथ और भी बहुत दूसरे तरह के विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनका अपना अपना रोल होता है हमारी बॉडी में। जैसे कि विटामिन A, B, C, D और E, ये सारे के सारे विटामिन अपनी अपनी जगह पर बॉडी में अपना अपना रोल प्ले करते हैं और सारे ही बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। लेकिन आज हम केवल विटामिन B12 के बारे में ही बात करेंगे। विटामिन B में भी बहुत तरह के विटामिन होते हैं जिसे हम B कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2 और लास्ट में विटामिन B12 आता है। B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनको आगे फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी बेस होती है और हमारी बॉडी को जो चलाता है हमारा तंत्रिका तंत्र, उसके लिए उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही हमारे शरीर में खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा विटामिन B12 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन B12 को बॉडी खुद से नहीं बनाती है, बल्कि हमें बाहर से ही कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें लेनी पड़ती हैं जिससे हमारी बॉडी में विटामिन B12 की पूर्ति हो सके। और जो बाकी के विटामिन होते हैं उनको बॉडी खुद से बना लेती है, पर विटामिन B12 को खुद से नहीं बना पाती है। तो इसकी एक यही वजह होती है कि अगर आप अपनी डाइट में, अपने खाने पीने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर खाना पीना ठीक से नहीं खाते हैं, या आप अपना खाना टाइम से नहीं खाते हैं, या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपका खाना आपकी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। फ्रेंड्स, विटामिन B12 को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कोबालामिन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन B12 के बारे में एक और चीज़ होती है कि विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत से लोग जनरली सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। जब तक वो सप्लीमेंट लेते हैं तब तक बॉडी में विटामिन B12 ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वो सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हैं वैसे ही विटामिन B12 फिर से कम होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, हमारे शरीर में विटामिन दो तरह से डाइजेस्ट होते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। फ्रेंड्स, विटामिन B एंड C वाटर सोल्यूबल होता है और विटामिन A, D, E और K फैट सोल्यूबल होता है। तो ये फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? सपोज जैसे आपने विटामिन B12 किसी फॉर्म में खाया तो वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो गया और जल्दी ही विटामिन B12 एब्जॉर्ब होने के बाद आपके स्टूल और यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है आपके शरीर से। ऐसी परिस्थिति में लोग ये बोलते हैं कि हमने विटामिन B12 बहुत दिनों तक खाया है, बहुत दिनों तक हमने सप्लीमेंट लिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा विटामिन B12 कम हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 हमारी बॉडी में आने के बाद बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं रह पाता है। ये आपकी बॉडी में वाटर के साथ डिसॉल्व होके बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। और जैसे ही आप विटामिन B12 लेते हैं थोड़े दिनों बाद ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अगर आपकी बॉडी में विटामिन D की कमी होती है और अगर आप इसके लिए विटामिन D से संबंधित कोई सप्लीमेंट खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में बहुत दिनों तक स्टोर रहता है, बहुत महीनों तक स्टोर रहता है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है विटामिन D। और विटामिन D आपकी बॉडी के फैट में जाकर स्टोर होता है क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि अगर आपने विटामिन B12 लंबे टाइम तक लिया भी है तो आपको उसको एक बार लेकर छोड़ना नहीं है, उसको आप रेगुलर लेते रहें जिससे कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी ना होने पाए, क्योंकि ये विटामिन ऐसा है जो आपके शरीर से थोड़ा थोड़ा करके रेगुलरली बाहर निकलता रहता है।
फ्रेंड्स, अब जानते हैं विटामिन B12 की कमी के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं या हमारे शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है। तो इसके लिए 2 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहला कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें या तो विटामिन B12 की मात्रा बहुत कम है या आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, आपके खाने में क्वालिटी नहीं है, आपके खाने में पूरी विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, आपका खाना पौष्टिक नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है उसमें। और इस तरह का खाना अगर आप रेगुलरली खाते हैं या बहुत लंबे टाइम तक खाते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। दूसरा कारण क्या होता है, अगर आपने विटामिन B12 अच्छे से ले भी लिया तो या तो ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बॉडी इसको ठीक से ले नहीं पाती है। और ये कंडीशन स्पेशली ओल्ड एज पीपल में देखी जाती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें देखी जाती है, क्योंकि उनका जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं करता है, उनकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन क्वालिटी पुअर हो जाती है, खाना पीना ठीक से हजम नहीं होता है, तो ये उन लोगों में देखा जाता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपको आंत से संबंधित कोई बीमारी है जैसे कि IBS या कोलाइटिस, तो भी विटामिन B12 आपकी बॉडी में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता है। चौथी कंडीशन ये होती है कि अगर आपका आंत का किसी तरह का ऑपरेशन हुआ होता है और आपकी आंत का ऐसा हिस्सा बाहर निकाल दिया गया है जहां पर B12 का एब्जॉर्प्शन होता था, तो उन लोगों में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं विटामिन B12 की नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो विटामिन B12 की नॉर्मल रेंज होती है 170 to 900 पिकोग्राम पर ml, यानी कि 170 से लेके 900 पिकोग्राम पर ml के बीच में अगर आपका विटामिन B12 है तो आप नॉर्मल है। अगर इससे कम है, 170 से कम है, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे आपकी बॉडी में। सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है कि आपके शरीर में खून की कमी होने लगती है, आपके स्किन में पीलापन आ जाता है। दूसरा, आपका शरीर सफ़ेद सफ़ेद से रंग का दिखने लगेगा, आपके नाखून सफ़ेद या पीले रंग के होने लग जाते हैं। दूसरा सिम्टम होता है आपको हमेशा कमजोरी फील होती रहेगी। अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी थकान होने लग जाती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलने की समस्या भी फील होगी। थोड़ा सा भी अगर आप चलते हैं तो बहुत जल्दी आपका सांस फूलने लगेगा। अगला सिम्टम होता है इसका कि आपको हमेशा आलस लगता रहेगा। अगला सिम्टम होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। मूड स्विंग्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि विटामिन B12 का कनेक्शन आपके नर्वस सिस्टम से होता है, तो अगर आपकी बॉडी में जितना विटामिन B12 कम होता रहेगा उतना ही आपको चिड़चिड़ापन बढ़ता रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी, छोटी सी बात पर भी आप बहुत क्विक रिस्पांस देते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो अगर आपको भी बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन लगता है, थकान हो जाती है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी में एक पिंचिंग सेंसेशन भी फील होती है। वो आपको बॉडी में कहीं भी हाथ पैरों में हमेशा सुई चुभने जैसी सेंसेशन फील होती रहती है। ये भी एक बहुत ही मेन सिम्टम माना जाता है। स्पेशली अगर आपको सीवियरली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो ये सिम्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको मुंह में छाले भी डेवलप हो सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी अगर आपको मुंह में छाले हो जाते हैं तो आपको अपना विटामिन B12 जरूर चेक करवाना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं और आप उसके लिए मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो ऐसे लोगों में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि मेटफॉर्मिन हमारी बॉडी में विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो इसकी वजह से डायबिटिक लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। अब आप चेक कैसे करेंगे, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि आप अपना विटामिन B12 कैसे चेक करवाएं। तो आप सिंपल किसी भी लैब में जाके उनको बोलें कि आपको अपना विटामिन B12 चेक करवाना है, आपको ये टेस्ट करवाना है, तो वो आपका सिंपल एक ब्लड सैंपल लेंगे और उससे वो आपका चेक करके आपको बता देंगे कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 का कितना लेवल है, कितना आपकी बॉडी में विटामिन B12 की मात्रा है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी नहीं निकलती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी दिखती है तो आप उसको कमी को पूरा करने वाली डाइट लें, अच्छी डाइट लें। तो अगले वीडियो में मैं आपको विटामिन B12 को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी डाइट बताऊंगी और कुछ खाने पीने की चीज़ें बताऊंगी जिससे आपकी बॉडी में विटामिन B12 की पूर्ति होती रहेगी, बॉडी में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं वो चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।